वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। रीना अपने पति राजन को छोड़कर मायके आ गई थी। वह शुरू से ही जिद्दी थी। अपनी जिद मनवाने के लिए वह कई सारे नखरे करती और अंत में जीती जाती। उच्च शिक्षित थी और एक स्कूल में टीचर भी थी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर मनमानी जिंदगी जीती थी। माता पिता ने राजन को उसके जीवन साथी के रूप में चुना। वह एक इंजीनियर था और उसकी एक बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो गई थी और वह अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती। राजन अपने माता पिता के साथ रहता। रीना को भी राजन बहुत पसंद आया, इसलिए वह भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। बहुत धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो गई। रीना को बहुत प्यारा और छोटा सा परिवार मिला। सब लोग एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे। रीना ने शादी के बाद जॉब छोड़ दी और घर में बहू की जिम्मेदारी निभाने लगी, लेकिन वह ज्यादा दिन ऐसा न कर सकी। अब उसे इन कामों से तकलीफ होने लगी। अब उसे यह काम उबाऊ लगते। अब उसे पुरानी जिंदगी याद आने लगी। कुछ नहीं सूझा तो उसने राजन का ट्रांसफर अपने मायके वाले शहर में करवाने की जिद शुरू कर दी। राजन कुछ सोचता इससे पहले ही रीना ने एक नई जिद पकड़ ली। अपने माता पिता को छोड़ दो और सिर्फ पति पत्नी ही अपनी अलग गृहस्थी बनाएंगे। राजन ने इसे शुरू में तो पत्नी का बचपना समझा और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, पर जिद्दी रीना नहीं मानी और एक दिन गुस्से में रीना बोली, देखो राजन, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। राजन ने कहा, मैं तुम्हें समझा कर हार गया हूँ। अब तुम्हें जो करना है वह करो। मैं ना अपने मम्मी पापा को छोड़ूंगा और ना ही दूसरे शहर में ट्रांसफर लूंगा। इसके बाद रीना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ गई। सास ससुर ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। वे कभी अपने बेटे को समझाते, कभी बहू को, लेकिन दोनों में से कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। अब तो ऐसे लग रहा था मानो जैसे घर की सारी खुशियां ही छिन गई हों। सब चुपचाप अपना अपना काम करते रहते। धीरे धीरे सबकी उदासी रहने की आदत सी पड़ने लगी। एक दिन अचानक रीना लौट आई। सास ससुर रीना को ऐसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रीना भी अपने सास ससुर के चेहरे पर अपने आने की खुशी साफ साफ देख पा रही थी। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि उसके सास ससुर अब भी उसकी फिक्र करते हैं। उसे अपने सास ससुर के प्यार के आगे अपने घर वालों का प्यार फीका लगने लगा। जब शुरू शुरू में वह अपने मायके गई थी तो सभी बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सबका व्यवहार बदलता चला गया। उसकी भाभी के बुरे व्यवहार और तानों से तंग आ गई थी और उधर उसके मम्मी पापा अपनी बेटी को ही अपने ससुराल जाने की हिदायत देने लगे थे। वह अपनी बहू की मेर लेते हैं। अब उसे अपना ही मायका पराया लगने लगा। अब उसे अपनी ससुराल की याद आने लगी कि कैसे वह अपने ससुराल में खुद की मनमर्जी चलाती थी। ना सास उसे कुछ कहती थी, ना ससुर जी, बल्कि राजन भी कितना प्यार करते थे और उसके हर नखरे उठाते थे। अब उसे अपने ससुराल की कमी खलने लगी। उसी राजन का महत्व पता चलने लगा जो उसके हर नखरे उठाता था। इसलिए वह बिना कुछ कहे मायके से ससुराल आ गई, लेकिन राजन अब भी उससे उखड़ा उखड़ा रहता था। रीना ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। रीना ने बहुत जतन किए कि राजन को फिर से वैसा ही कर सके जैसे वह पहले था। इसलिए वह घर का सारा काम करती, अपनी सास ससुर की इज्जत करती और सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। सबकी बात मानने लगी थी। सास ससुर को माता पिता का दर्जा देने लगी। उसे राजन के साथ किए गए बुरे बर्ताव का पछतावा भी होता, लेकिन वह राजन को धीरे धीरे ठीक करने में सफल रही। रीना दिल की बुरी नहीं थी, पर थोड़ी सी नासमझ थी। वक्त और जिम्मेदारियों ने उसे समझदार बना दिया और सास ससुर के सहयोग से अब पास के ही एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी।